अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोविंदाय नमः। अब तक आपने श्रवण किया कि वाल्मीकि मुनि द्वारा किस प्रकार राजा धृड़धनवा को पुरुषोत्तम मास व्रत के स्नान, पूजन और कलश स्थापना की विधि के बारे में बताया गया है। धृड़धनवा राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्रती को व्रत में क्या निषेध होता है और उसका विधान क्या है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा धृड़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद में लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को मैं संक्षेप में तुम्हें सुनाता हूँ। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान्न भोजन करे। हविष्यान्न भोजन अर्थात गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सावा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल साग, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, समुद्री नमक, दही, बिना मक्खन निकला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सोंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमांसादि, राई, मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करे। दूसरे का अन्न, दूसरों से वैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती को त्यागना होता है। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग दें। सूतिका का अन्न मास, फलों में जंबीरी नींबू मास, धान्यों में मसूर की दाल मास है और बासी अन्न मास है। बकरी, गौ, भैंस, दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मास है। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस पृथ्वी से उत्पन्न नामक मास है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मास कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्ते पे भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अंत्यज, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत ना करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भूजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में नहीं ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्रा, गाजर, नालिक, मूली, सीगरू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग दें। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्यागें। विष्णु भगवान के प्रत्यार्थ अपनी शक्ति के अनुसार व्रतों को करें। कोहड़ा, कंठकारिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रियव, आंवला का फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्म साग, बैगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले साग, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना। गृहस्थाश्रमी को रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यार्थ जिन वस्तुओं का त्याग करे, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे। व्रती कार्तिक और माघ में इन नियमों को करे। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त कर सकते। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम मास का व्रत अवश्य करे, अथवा घी पान करे, अथवा दुग्ध पान करे, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करे, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति
फलाहार भी रह सकता है जिसमें व्रत भंग ना हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ ये सभी नियमों को करे। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करें तो उसका अनंत गुना पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथा अनुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुःस्वप्न, दारिद्र्य, कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहाँ उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास का व्रत करेगा उसे उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होके रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 22 संपूर्ण हुआ। पुरुषोत्तम मास अध्याय 1 से 21 की कथा आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट अधिक मास अध्याय में जाकर श्रवण कर सकते हैं। अब अगला अध्याय अगली वीडियो में श्रवण कीजिएगा। तब तक के लिए राधे कृष्णा।